हाय गाइस, आज है 9th ऑफ दिसंबर और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट इमोशनल इम्बैलेंस पे वीडियो। मेरा नाम है अमन, चैनल का नाम है मार्केट माइंड मैटर्स। एज यू नो, मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं मार्केट के एनालिसिस। सैटरडे आते एक बहुत अच्छे इमोशनल इम्बैलेंस पे वीडियो और संडे आएगा एक गॉड लेवल प्राइस एक्शन पे वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की इमोशनल इम्बैलेंस। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको डिलीट, लेता हूँ टेक्स्ट। एंड आज का जो इमोशनल इम्बैलेंस होने वाला है वो है रिवेंज। जस्ट अ सेकेंड। रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ रिवेंज ट्रेडिंग कब कब ट्रिगर होता है। व्हेन यू थिंक ऑफ सम गुड सेटअप, जब आप कुछ एक अच्छे सेटअप के बारे में सोचते हो कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, बट योर SL got hit consecutively 2-3 times, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज व्हेन यू थिंक ऑफ सम गुड सेटअप, आप कुछ एक अच्छे सेटअप के बारे में सोचते हो और बट आपका SL बार बार हिट हो जाता है, ठीक है, 2-3 बार consecutively, जस्ट अ सेकेंड, 2-3 टाइम्स। अब क्या होता है, अब आपके माइंड में ना एक इमोशन, मतलब आप कह सकते हो ग्रो करता है, दैट इज़ अ रिवेंज ट्रेडिंग। उसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। अभी इमोशन होता कैसा है, लगातार सपोज आपने एक ट्रेड लिया, वो नहीं चला, आपने दूसरा ट्रेड लिया, सेटअप पे ले रहे हो आप सब कुछ, नहीं चला, तीसरा लिया, वो भी नहीं चला। अब आप मार्केट से लड़ रहे हो कि आपके ट्रेड चले, पर वो नहीं चल रहा है। अब होगा क्या, अगर आप उसी चीज़ के अंदर वापस कुछ भी बनाना, एक ग्रीन बनी, एक रेड बनी, आपको लगा यार अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा, अब तो ये चलना ही चाहिए, अब तो ये चलेगा ही चलेगा, अब तो ये चलेगा ही चलेगा, तो होगा क्या, ये चलेगा ही चलेगा सोच सोच के ना आप अपना क्या कर लोगे, ऐसे हिट करते रहोगे। यानी कि पहले दूसरे तीसरे के बाद जितने भी ट्रेड आपने लिए कि अब तो ये चलेगा ही चलेगा सोच के, वो सारे के सारे क्या थे, रिवेंज ट्रेडिंग। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, लाइक किसी ने इस ग्रीन पे लिया, ठीक है, जहाँ पे उसका SL हिट हो गया, मार्केट नीचे आई, पुल बैक हुआ, अब उसको लगा यार ये वाला भी तो मूविंग एवरेज थोड़ी सी ऐसे घूम के ऊपर की तरफ ही है और इसी पे 2-3 कैंडल उसने बनाई है मार्केट ने, तो डेफिनेटली यहाँ से 2 ऊपर जाना चाहिए था। जस्ट उसकी अगली कैंडल में उसका फिर से SL हिट हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, अब आपको लगेगा कि यार ये सब तो ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो ये देखो, और बंदा ना जानबूझ के ध्यान लगवाने की कोशिश करता है अपना, क्योंकि अब ये जब 2 SL आपके हिट हो गए ना, अब ये जो तीसरा ट्रेड है ये बन नहीं रहा, या बनाओगे अपनी मर्जी से। जब हम ट्रेड खुद बनाने लग जाते हैं ना कि यार ये बन रहा है ऐसा सोच के, ठीक है, तब वो आप रिवेंज पे घुस चुके हो। अब आपने क्या सोचा कि बॉटम ऊपर, बॉटम ऊपर, बॉटम ग्रीन कैंडल, भाई साहब ये तो जाएगा ही जाएगा ऊपर, और उसकी अगली रेड कैंडल ने क्या कर दिया, उसका हाई भी ब्रेक कर ही दिया। अगर आप देखोगे उसकी अगली रेड कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, आपको एंट्री दे दी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, आपने करी एंट्री, और अगेन दोबारा क्या हो गया आपका SL हिट, ठीक है। अब क्योंकि ये SL हिट हुआ, ये आपने रिवेंज लेने की कोशिश करी मार्केट से, मार्केट ने आपको रिवेंज दिया नहीं, और मार्केट ने आपके लगातार SL हिट करते गए मार्केट। अब यहाँ SL हिट हुआ था, ये 5-10-15-20 मिनट आप सेटल डाउन होने में लगा दोगे, आप हवाबाजी में पता है कहाँ ट्रेड लोगे, आप ये वाला ट्रेड तो मिस करोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी थी। अभी 5-10-15-20-25 मिनट पहले ही आपके लगातार 3 SL हिट हुए। अब आप ट्रेड करोगे इस बड़ी वाली रेड पे,
कि भाई इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल है, ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा मार्केट। इतना सा नीचे गया, रिवर्स मार गया, ये आपका एसएल हिट कर दिया वापस। अब आपको लगेगा भाई ये हो क्या रहा है, टाइम भी 2:45 हो गए, हो क्या रहा है। अब हुआ क्या था, आपने पहले ट्रेड के बाद जब दूसरा ट्रेड आपका एसएल हुआ, उसके बाद ये तीसरा और चौथा ट्रेड जो लिया ना, ये दोनों थे आपके रिवेंज ट्रेडिंग के ट्रेड, ये दोनों के दोनों, ठीक है। क्योंकि अब आप मार्केट ने जब 2 बार आप सही होने की कोशिश किए थे, मार्केट ने आपको गलत प्रूव किया कि आप तुम गलत ही हो और बाहर निकलो। और गलत के चक्कर, क्योंकि ये दोनों ट्रेड, अच्छा मैं ऐसे बोलूँ तो ये दोनों ट्रेड कोई गलत नहीं है। ये जो ट्रेड यहाँ पे आप लेते, खैर कैंडल थोड़ी बड़ी थी, पर ये ट्रेड या फिर ये वाला ट्रेड भी आप घुस सकते थे, और एक ये वाला ट्रेड, मार्केट थोड़ी साइडवेज थी, पर ठीक है ट्रेड इतने गलत नहीं थे ये तीनों, ठीक है। पर मार्केट ने सिर्फ आपका एसएल खाया था, अब आपको यहाँ रुकना चाहिए था, आपको और एंट्रीज नहीं लेनी थी। ये एंट्रीज हुई आपकी क्यों, क्योंकि आपने रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ अपना इमोशन हो गया आपका, मतलब लाइक रिवेंज ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है जब हम मार्केट से ज़बरदस्ती पैसा लेने की कोशिश करते हैं, रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं कि यार मार्केट की ऐसे कैसे मार्केट ने मेरा इतना गिरा दिया, इतने साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए, 3 साल 4 साल 5 साल, अभी भी हमारे साथ भी होता है, 5 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, अभी भी हमसे मार्केट कैसे, हम कैसे गलत हो सकते हैं भाई। इट इज़ अ बिजनेस, एक दिन गलत हो गए, 2 दिन सही हो गए, 5 दिन आप गलत हो जाओगे तो 50 दिन सही भी हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आप सही होने चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग शेयर मार्केट में जो मतलब लाइक लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा देते हैं। अगर आप ओवरऑल पूरे साल पूरे महीने में आप सही होने चाहिए, जितनी बार गलती हो उससे ज़्यादा बार सही होने चाहिए, दैट्स इट, ऐसा है आपके पास फिर, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग का ये होता है। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या है मैं ये बता देता हूँ। डोंट ट्रेड मोर देन 3 इन अ डे, 3 से ज़्यादा ट्रेड मत करो, और मेक अ रूल फॉर योर सेल्फ दैट आफ्टर योर डेली रिस्क you will not trade। ठीक है, एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड मत करो, 3 लगातार अगर आपके एसएल हो गए, या फिर एक रूल बनाओ कि डेली का 500 रुपये का एसएल है, 1000 रुपये का या 2000 रुपये का आप रिस्क आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर वो 500 के 500 या 1000 के 1000 पहले 3 में उड़ गए, बात करें बाद में सेटअप बने, ऐसे तैसे कराए, आप कवर अप करने नहीं जाओगे, कवर अप करने जाओगे दैट इज़ नॉट कवर अप, दैट इज़ ओनली द रिवेंज ट्रेडिंग, समझ लो। तो आपको नहीं करनी है। आई होप आपको आज का इमोशन समझ आया हो, एंड आप आने वाले ट्रेड्स में इसको माइंड में रखोगे, जब आप ऐसे ओवर ट्रेडिंग करने वाले होगे, सोचोगे कि नहीं यार अब मैं शायद रिवेंज ले रहा हूँ मार्केट से, और मुझे लैपटॉप बंद कर देना चाहिए, सिस्टम से उठ जाना चाहिए, एंड नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से वापस मार्केट को स्टार्ट करना चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना कर सकते हो। मिलते हैं अगले दिन बहुत अच्छी वीडियो के साथ।